अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, गवर्नमेंट सेक्टर में एलएचबी करने के बाद क्या हम नर्सिंग गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग कर सकते हैं जिसमें हमको 31,000 स्टाइपेंड मिलता है या नहीं कर सकते। स्टूडेंट जो है जिन्होंने अभी एलएचबी में जो स्टूडेंट अप्लाई करने हैं वो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे जाके ये सवाल करते हैं, तो उसके हवाले से कंप्लीट रहनुमाई करूंगा आपकी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में एलएचबी अगर आप करेंगे तो आपको मंथली 12,000 स्टाइपेंड पहले मिलता था और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि आपको स्टाइपेंड 17,000 तक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको 31,500 रुपये हर मंथ जो है वो आपको स्टाइपेंड मिलता है। हर मंथ आपको 31,500 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं कि एलएचबी करने के बाद भी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या नहीं। स्टूडेंट्स अगर आप अब गवर्नमेंट सेक्टर में इस बार एडमिशन ले लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में एलएचबी में, तो ये 2 साल का डिप्लोमा है, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा 2025 में और 2025 में आप नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है, उसकी शर्त ये है कि आपकी एज लिमिट बहुत ज़्यादा ना हो। आपकी एज लिमिट ज़्यादा ना हो, आपकी एज लिमिट जो उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन की होती है उसके मुताबिक ही होनी चाहिए, बाकी और कोई इशू नहीं है। आपका जो है वो एडमिशन एफएससी बेस पे ही होना होता है। उनको कोई गर्ज नहीं है कि आपने एलएचबी किया या जो भी डिप्लोमा किया एफएससी के बाद, लेकिन आपकी एज लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके हवाले से स्टूडेंट्स आपने ख्याल करना है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अब मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे जो है वो फेक है। सारे के सारे पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनकी डिग्री जो है वो पीएनसी से अप्रूव्ड ही नहीं है। तो जिसकी वजह से आपको बाद में जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती, आप फॉरेन कंट्रीज में नहीं जा सकते। आपको जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर से नर्सिंग बिल्कुल भी ना करें, गवर्नमेंट सेक्टर से नर्सिंग करें। अगर आपके एफएससी में अच्छे नंबर है, 950 900 तक भी नंबर है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो नर्सिंग जरूर करें, क्योंकि आपको मंथली 31,000 स्टाइपेंड मिलता है, फ्री में नर्सिंग करवाई जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एलएचबी अब करने जा रहे हैं तो एलएचबी आप जरूर करें, लेकिन उसके बाद आप नर्सिंग भी जरूर करें। ऐसे तमाम इंस्ट्रक्टर जो कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल्स में जो है वो टीचिंग कर रहे होते हैं, जो कि एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर जॉब कर रहे होते हैं, उन्होंने दोनों डिप्लोमा किए होते हैं, एलएचबी भी की होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा भी किया होता है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लेना है नर्सिंग में या फिर एलएचबी में, स्टूडेंट्स आप दोनों डिग्रीज कर लें, पहले एलएचबी कर लें, एलएचबी के भी एडमिशन ओपन है, उसके बाद आप नर्सिंग कर लें, तो उसके बाद आप एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। आपको पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसमें आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। आपको डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है। अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो इसके हवाले से वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।